हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? तो विश्वास करें कि आज इस रात के समय परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमेन। हाँ, जितने जवान यहाँ पर है अपने हाथों को ऊपर करें। जितनों ने नहीं किया उन्होंने खुद को बूढ़ा समझ लिया है। हालेलुया। देखो, कोई मुझे क्या समझता है इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं खुद को क्या समझता हूँ इससे फर्क पड़ता है। आमेन। लोगों ने भले आपको बूढ़ा समझ लिया हो, खुद को मत समझे। आमेन। जिस दिन पाटिल साहब, जिस दिन आपने खुद को बूढ़ा समझ लिया, आप बूढ़े हो गए। पर जब तक हम खुद को जवान समझेंगे ना, हम जवान ही रहेंगे। आमेन। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था जब उसकी उम्र 80 साल की थी। कितने साल की थी? 80 साल की थी। 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं ना, खुदा ने नौकरी पर रखा उसे कब? 80 साल की उम्र में। तो उसकी परमेश्वर की नजर में मूसा तब भी जवान था। आमेन। तो इसलिए विश्वास करें, लोग भले हमें कुछ भी कहें पर हम जवान हैं। आमेन। जवान है, जवान रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करता है। आमेन। और विश्वास करें कि आज रात परमेश्वर हर जवानों से बात करेगा। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु। ये समय आपकी ओर से है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रीति से आप बात करें प्रभु। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका वचन हमें छूने वाला, हमें बदलने वाला, हमें दिशा देने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर आप ही को देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। आप मुझे और जितने लोग यहाँ पर बैठे और सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए और आने वाला वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। अभी मेरी ओर देखना। देखो, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उन सब के बारे में परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से जानता है। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर ने सूरज बनाया है ना, तो खुदा को पता है कि सूरज कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बराबर है ना? मनुष्य अभी भी है ना खोज कर रहा है, दूरबीन लगाता है, देखता है कि सूरज में क्या क्या चल रहा है। परमेश्वर को ऑलरेडी पता है वो कितने सालों तक जलेगा, वो कितने सालों तक प्रकाश देगा, वो कब ठंडा पड़ जाएगा। ये सारी चीजें परमेश्वर को पता है। आमीन। क्योंकि बनाया किसने है? परमेश्वर ने। ध्यान देकर सुनना, जो जो बातें परमेश्वर बनाता है ना, उसके बारे में परमेश्वर उस ज्ञान को रखता है कि ये चीज क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। एक उदाहरण के तौर पर हम एक वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले पद को हम पढ़े। उत्पत्ति उसका 1 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, ध्यान देकर सुनना। वचन में इस प्रकार लिखा है कि आदि में, प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। ध्यान देकर सुनना कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और आकाश भी बनाया, पर आगे क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ, पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान थी, उसमें कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने जमीन बना दी ना, पृथ्वी को बना दिया ना, तो वचन में लिखा है कि वो बेडौल थी, उसको कोई आकार नहीं था, वो सुनसान पड़ी थी, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली पड़ी थी पूरी पृथ्वी। पर बनाया किसने था? बोलो बोलो, बनाया किसने था? परमेश्वर ने। भले आज वो सुनसान पड़ी है, भले आज वो बेडौल पड़ी है, पर जो बनाने वाला परमेश्वर है ना, उसको पता था कि इसके द्वारा क्या हो सकता है। हालेलुया। भले दिखने में आज वो भले सुनसान हो और बेडौल हो, पर खुदा जानता था कि इस पृथ्वी में क्या क्या बन सकता है। आमीन। और इसलिए उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 11 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 और 11। फिर परमेश्वर ने कहा, ध्यान देकर सुने, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। पृथ्वी पर उगे। ध्यान देकर सुने, यहाँ पर है ना मराठी में बहुत अच्छा लिखा है इस वचन को। 11 पद अगर किसी के पास हो, मराठी बाइबल है अगर किसी के पास, तो पढ़ना इस वचन को। तेव्हा देव बोलला, हाँ हिरवळ बीज, हाँ देवाने वनस्पती देणारी वनस्पती हाँ आणि
परत एकदा वाचा. तेव्हा देव बोलला, हा हिरवळ हा बीज देणारी वनस्पती हा. आणि आपापल्या परी सबीज फळ देणारी फळझाडे भूमी आपल्यावर उपजव. हाँ, भूमि उपजाए अपने में से. हालेलुया. परमेश्वर ने क्या कहा? मैं नहीं उपजाऊंगा. ये कौन उपजाएगा? भूमि खुद उपजाएगी. हालेलुया. केवल परमेश्वर ने कहा. आमेन. परमेश्वर केवल भूमि से बात कर रहा है. परमेश्वर केवल भूमि को आज्ञा दे रहा है. क्या आज्ञा दी? कि पौधे, पेड़, फलदायी वृक्ष भूमि अपने में से उपजाए. आमेन. तो आपको पता है, भूमि ने सुना. किसने सुना? और फलों को किसने उपजाया? भूमि ने. पेड़ों को किसने उपजाया? जब भूमि ने परमेश्वर की आवाज को सुना ना, तब उसको पता चला, अरे मैं ये कर सकती हूं. हालेलुया. अरे मुझसे पेड़ उग सकते हैं, मुझसे पौधे उग सकते हैं, मैं फलदायी वृक्ष को बना सकती हूं. जब भूमि को पता चला तो फटाफट उसने पेड़ और पौधे और सारे वृक्ष उपजाने शुरू कर दिए. हालेलुया. क्षमता उसमें थी पर पता नहीं था. जब परमेश्वर बोला तब उसको पता चला और भूमि ने सारी चीजें उपजाई. आमेन. इसका मतलब होता है, परमेश्वर ने हर चीज जो बनाई है ना, परमेश्वर को पता है कि उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं. आमेन. ये वस्तु क्या कर सकती है और या क्या नहीं कर सकती. आमेन. तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें जब बनाया है ना, तो परमेश्वर को पता है हमारी क्षमताएं क्या है. आमेन. हम क्या कर सकते हैं. कभी भी परमेश्वर हमसे वो अपेक्षाएं नहीं करता जो हम नहीं कर सकते. परमेश्वर मनुष्य से वही अपेक्षाएं करता है जो तुम कर सकते हो. मूसा को परमेश्वर ने जब चुना तो मूसा को जो जो चीजें परमेश्वर ने करने के लिए बोली ना, प्रभु को पता था मूसा तू कर सकता है. पतरस क्यों पानी पर चला? क्योंकि परमेश्वर को पता था तू चल सकता है. हालेलुया. ध्यान देकर सुने. पर हमें नहीं पता ना हम क्या कर सकते. खुदा को पता है. हालेलुया. पर जब तक हमें पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर पाते. समझ में आ रहा है? वैसे ही जवानों के बारे में परमेश्वर का एक वचन है कि उस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जवानों में कौन सी क्षमताएं रखी है. आमेन. और जो वचन जब शंभू दादा प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उस वचन को बोला भी था. तब हम उसी वचन को निकालेंगे. भजन संहिता 127, भजन संहिता उसका अध्याय 127 और वचन 4 को हम पढ़ेंगे. जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर. हाँ. वैसे ही जवानी के लड़के होते. वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं. आमेन. आमेन. जवानी के लड़के कैसे होते हैं? जैसे वीर के हाथ में तीर. बोलो तीर. तीर पता है सबको? तीर पता है ना? मराठी में बाण कहा जाता है. बराबर है ना? तो तीर क्या होता है? क्यों काम आता है तीर? आपको पता है जवानी के लड़कों को, जवान लड़के और लड़कियों को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम किसके समान हो? तीर. बोलो किसके? वीर नहीं, किसके समान? तीर के समान. वीर के हाथों में तीर. आमेन. ध्यान देकर सुनना. शस्त्र जो होता है ना, शस्त्र, तीर एक शस्त्र है. बोलो तीर क्या है? शस्त्र. दो चीजों में काम आता है. एक मारने में और दूसरा खुद को बचाने में. समझ में आ रहा है? शस्त्र से हम मार सकते हैं और शस्त्र से हम खुद की सुरक्षा कर सकते हैं. समझ में आ रहा है कुछ? समझो, बंदूक होती है ना, बंदूक अगर पुलिस के हाथ में आपने देखी तो डरते हैं आप? ये मार देगा मुझे, ऐसा लगता है हमें? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें पता है उन्होंने जो शस्त्र अपने हाथ में लिए ना, वो हमें मारने के लिए नहीं, हमें सुरक्षा देने के लिए लिए. हालेलुया. पर वही अगर बंदूक आपने किसी गुंडे के हाथ में देखी बाजार में, तो क्या होगा? डर लगेगा. क्या लगेगा? क्योंकि आपको पता है ये सुरक्षा के लिए नहीं आया है. किसके लिए आया है? समझ में आ रहा है? मिलिट्री. अगर आप कभी जैसे हम पीछे कश्मीर में गए थे, कश्मीर में अगर जाओ ना, तुम इतने सैनिक दिखेंगे. आपको पता है ऐसे थोड़े थोड़े अंतर पर गन लेकर वहां पर सारी मिलिट्री रखी है. बहुत इतनी मिलिट्री कहीं पर नहीं जितनी कश्मीर में है. आपको पता है थोड़ा थोड़ा अंतर पर वहां पर ऐसे गन लेकर, बड़ी बड़ी गन लेकर वहां पर जो अपनी इंडियन आर्मी है ना, उसके लोग खड़े होते हैं. पर आपको पता है हम उनके बीच में से निकलते हैं, घूमते हैं और हमें कुछ भी डर नहीं लगता. हमें पता है ये हमें मारने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए. बोलो हमारी. पर समझो वही बंदूक अगर आपने आतंकवादी के हाथों में देख ली तो क्या लगेगा? ये मुझे बचाने आया है, मारने आया है? ध्यान देकर सुने.
शस्त्र अगर योग्य व्यक्ति के हाथ में रहा तो हम बचेंगे, अगर गलत व्यक्ति के हाथ में निकल गया तो वही शस्त्र मारने का काम करता है। समझ में आ रहा है? जवान तीर के समान है। बोलो किसके समान है? इसका मतलब आप में क्षमता है मारने की, आप में क्षमता है कुछ करने की। आपको पता है, पर आप किसके हाथों में हो उससे पता चलता है कि आपका उपयोग अच्छे काम के लिए हो सकता है या बुरे काम के लिए होगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जवानी के लड़के जैसे वीर के हाथ में तीर। आमीन। इसका मतलब आप में बहुत बड़ी क्षमताओं को परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। भेदने की क्षमता, मारने की क्षमता, आपको पता है बहुत कुछ कर सकते हैं जवान, और इस रीति से परमेश्वर ने आप सभी को बनाया है। पर ध्यान देकर सुनना, इस शस्त्र का उपयोग तभी योग्य रीति से हो पाएगा जब आप योग्य व्यक्ति के हाथों में रहेंगे। आमीन। ध्यान देकर सुनना, तीर अगर पड़ा है, जमीन पर पड़ा है तीर, उससे डरने की आवश्यकता, वो कुछ नहीं कर सकता। पर वही तीर अगर किसी तीरंदाज के हाथ में है ना, तो आपको पता है डर लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब वो तीर हमें नुकसान कर सकता है, वो तीर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जब तक तीर अकेला पड़ा होता है ना, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, पर जब वो किसी के हाथ में रहेगा ना, तभी उसका इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है? इस जगत में दो लोग हैं, दो कि जो इस तीर को हाथ में लेना चाहते हैं। एक जिसने बनाया, और दूसरा जो वो चोर है जो लूटना चाहता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का, आप परमेश्वर के हाथों के तीर हो। आमीन। खुदा ने अपने लिए बनाया है। पर आपको पता है, इसीलिए शैतान जो है ना, इस तीर को चुराना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर इस तीर को मैंने चुरा लिया तो हम परमेश्वर की ताकत को कम कर देंगे, क्योंकि यह शस्त्र मेरे पास आ जाएगा। हमें पता है, अगर आज हम देखते हैं ना जगत में, तो सारे देशों के पास मिसाइल से बड़े बड़े शस्त्र हमें दिखाई देते हैं। आपको पता है, किसी भी देश को अगर बलवान देखना है ना, तो हर देश अपने पास कितने मिसाइल से ना, ये लोगों को दिखाता है, दूसरे देशों को दिखाता है कि दूसरा देश डरे हमसे। वैसे ही शैतान अपने हाथों में ज्यादा से ज्यादा तीर लेना चाहता है, और यह दिखाना चाहता है कि मैं बलवंत हूं। ध्यान देकर सुने, शैतान के हाथों में पड़ने से बेहतर है हम परमेश्वर के हाथों में रहे, क्योंकि जब हम खुदा के हाथों में रहेंगे तो खुदा हमारे द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों में रहे। पर बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि जवानों, हमारी जवानी है क्या? हम तीर है। बोलो क्या है? तीर। पर हमें पता नहीं है कि हम में क्या क्षमताएं हैं, और इसलिए बहुत बार हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। वीर के हाथ में तीर। बोलो किसके हाथ में तीर? ध्यान देकर सुने, अगर मुझे तीर चलाना नहीं आता ना, तो मैं क्या करूंगा पता है? अगर आपने मुझे बोला उसको मारना है, तो मैं क्या करूंगा? तीर तो उठाऊंगा, लगाऊंगा, मारने का प्रयास भी करूंगा, पर मुझे पता है निशाना लगेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? निशाना अगर नहीं लगाना तो वो तीर जो है ना, वो दूसरी जगह निकल जाएगा और मिलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? वो अपनी दिशा से भटक जाएगा। तीर अगर निशाने पर लगाना तो फिर मिल जाता है, पर अगर निशाने से चूक गया ना, तो ढूंढ कर भी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अपने टारगेट से गलत दिशा पर निकल जाता है। पर अगर समझो तीर सही निशाने पर लग गया ना, तो आप उसको फिर निकाल सकते हो और फिर इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर उसने अपने टारगेट को छोड़ दिया, उसका निशाना गलत हो गया, तो तीर जो है ना भटक जाता है। बोलो क्या हो जाता है? और वो फिर मिलता। बहुत सारे जवान जब परमेश्वर के हाथों में नहीं रहते ना, आप शैतान के हाथ में चले जाते हो ना, शैतान टारगेट पर नहीं मार सकता, वो आपको भटका देता है। क्या कर देता है? फिर आप नहीं मिल पाते, ना खुदा को मिल पाते हो, ना पास्टर को मिल पाते हो। क्यों? क्योंकि आप दिशा से भटक गए हो। परमेश्वर जिस उद्देश्य से खुदा ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको रचा है ना, आपको पता है उस उद्देश्य को खुदा पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि आप दूसरों के हाथों में हो, शैतान के हाथों में हो। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर के हाथ में आ जाओ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसकी महिमा के लिए आपका इस्तेमाल करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको तीर के समान बनाया है। बोलो किसके समान? पर ये हमें खुद पता होना चाहिए। आमीन। जब तक हमें पता नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर नहीं सकते। एक वचन को आज पढ़ेंगे। चलो न्यायियों की पुस्तक निकाले। न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक
उसका 6 अध्याय, ध्यान देकर सुनना अभी, न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहले 7 वचन को पढ़े। जब इस्राएलियों ने हाँ। मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, हाँ, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। मिद्यानी लोग इजरायली लोगों को बहुत सता रहे थे, बहुत तकलीफ हो रही थी उनको, इजरायली लोगों को। तो फिर उन्होंने क्या किया इजरायली लोगों ने, फिर एक बार पढ़ना उसी पद को। जब इस्राएलियों ने हाँ। मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, यहोवा की दोहाई दी, तब उन्होंने बस उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर की कि हे परमेश्वर हमें मिद्यानियों से बचा, हे परमेश्वर हमारे लिए कोई भेज कि कोई व्यक्ति हमें मिद्यानियों से छुड़ाए, क्योंकि ये लोग हमें सता रहे हैं, ये लोग हमें लूट रहे हैं। आपको पता है ये मिद्यानी लोग जो थे ना, इजराइल लोगों की यहां आते थे, छापा करते थे और सारी संपत्ति को लेकर जाते थे, खेतों में आते थे, फसल काट कर लेकर जाते थे, अगर उनके पास भेड़ बकरियां थी उनको भी लेकर जाते थे, सारी संपत्तियों को लूटने का काम ये मिद्यानी कर रहे थे, कंगाल कर रहे थे इजरायली लोगों को, उनको खाने नहीं दे रहे थे, उनको रहने नहीं दे रहे थे और बहुत सता रहे थे मिद्यानी लोग। ऐसी अवस्था में इजरायली लोग उस समय थे। तो वचन में लिखा है इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण परमेश्वर को दोहाई दी। हालेलुया। दोहाई देने का मतलब है वो रोने लगे, पीटने लगे, चिल्लाने लगे खुदा को, हे परमेश्वर हम पर दया कर, कोई भेज हमारे लिए कि वो हमारी मदद करे, कोई भेज हमारे लिए कि मिद्यानियों से हमें छुड़ाए। तब परमेश्वर से उन्होंने दोहाई दी और खुदा ने उनकी बातों को सुना। आमीन। और जब परमेश्वर ने सुना ना, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ध्यान देकर सुने, क्या बनाई? हाँ, और वो योजना बाहर से नहीं आई, उनमें से ही निकली। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। मिस्र में से जब इजराइलियों को बाहर निकालना था, तो परमेश्वर ने बाहर से किसी को अंदर नहीं लाया, तो जो ऑलरेडी मिस्र में मूसा था ना, उसी को चुन लिया गया। आमीन। अगर परमेश्वर को आपके गांव में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में काम करना है ना, तो बाहर से आकर कोई नहीं करेगा, खुदा आप ही में से किसी को इस्तेमाल करेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? क्योंकि इजरायलियों को मिस्र में से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, जिसका जन्म मिस्र में ही हुआ था, जो छोटे से बड़ा मिस्र में ही हुआ था, जिसकी पूरी जवानी मिस्र में ही गुजरी थी, जो फिरौन के घर में ही पला बड़ा था। और आपको पता है परमेश्वर ने उसी को चुन लिया कि तू जा और इजरायलियों को मिस्र में से बाहर निकाल। समझ में आ रहा है? हाँ, परमेश्वर अगर किसी को बचाना चाहता है ना, तो बाहर से किसी को नहीं भेजता, हम में से ही किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया। हाँ, वैसे ही परमेश्वर ने जब मिद्यानियों से इजरायलियों को बचाना था ना, तो 11वां पद पढ़ेंगे। हाँ, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। परमेश्वर ने अपने एक दूत को वहां पर भेजा और वो आकर एक बांज वृक्ष के पास बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था। हाँ? और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। योआश नामक एक व्यक्ति का पुत्र गिदोन क्या कर रहा था? फिर एक बार, एक दाखरस के कुंड में, दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। गेहूं झाड़ रहा था। बोलो, दाखरस के कुंड में क्या झाड़ रहा था? आपको पता है गेहूं कहां झाड़ा जाता है? गेहूं, हाँ, खलियान में। बोलो कहा? खलियान कहां होता है? ऊपर या जमीन के नीचे? बोलो कहा? ऊपर। अगर गेहूं को झाड़ना है ना, तो जमीन पर झाड़ा जाता है। आपको पता है दाखरस का कुंड जो होता है ना, वो ऊपर नहीं होता, वो कहां होता है? जमीन के, वो खोदा हुआ होता है। एक गड्ढा बनाते हैं, एक बड़ा कुंड बनाया जाता है और उसमें दाखरस को बनाया जाता है। आपको पता है ये जो गिदोन है ना, ये गिदोन गेहूं को कहां झाड़ रहा था? दाखरस के कुंड में, नीचे, ऊपर नहीं। उसका एक कारण था। फिर एक बार पढ़े उसी पद को। हाँ, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में हाँ? गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको मिद्यानियों से छुपाए। हालेलुया। इस गेहूं को गिदोन बचाना चाहता था। किससे? मिद्यानियों से। बोलो किससे? मिद्यानियों से। ध्यान देकर सुने, डरा हुआ था वो। उसको पता था अगर मिद्यानी आ गए ना, मैं गेहूं को नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए वो ना देखे, इसलिए गड्ढे में उस गेहूं को झाड़ रहा था। समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताइए, ये जो गिदोन नामक व्यक्ति है ना, वो हिम्मत वाला है या डरपोक है? हाँ, जोर से बोले। डरपोक है ना, क्योंकि ये कहां पर गेहूं को झाड़ रहा है? दाखरस के कुंड में। और दूत वहां पर आया। कौन आया? अभी देखो, इजरायलियों को बचाना है,
किसके हाथों से? मिद्यानियों से। हाँ, और दूत वहां पर आया किसके पास? गिदोन के पास। बोलो किसके पास? और गिदोन ऐसा व्यक्ति था कि जो ऑलरेडी डरा हुआ था। बोलो ऑलरेडी, जो अपने गेहूं को नहीं बचा सकता, इसलिए वो दाखरस के कुंड में उसको झाड़ रहा है ना। उसको पता है मिद्यानी आ गए तो ये सारा लेकर जाएंगे। जो व्यक्ति गेहूं को नहीं बचा सकता, खुदा उसके पास दूत को भेजता है कि तू इस्राएलियों को बचा। हालेलुया। जो अपने गेहूं को नहीं बचा सकता, पर परमेश्वर को पता है गिदोन तुझ में वो योग्यता है कि तू इस्राएलियों को बचाए। आमीन। पर ये गिदोन को पता था? अरे बोलो ना, नहीं पता था, इसलिए डरा हुआ था और कहा था दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था कि मैं बचा लूं, कोई लेकर न जाए, मिद्यानी मुझे देख न पाए। ध्यान देकर सुनना, आगे पढ़ना। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, तब परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया और उसको दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा। हे शूरवीर सुरमा। क्या कहता है परमेश्वर से? हे शूरवीर सुरमा। किसको? गिदोन को, जो कहा है दाखरस के। क्यों दाखरस के कुंड में है? क्योंकि वो डरा हुआ है। बोलो क्योंकि वो। और एक डरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर का दूत क्या कहता है? हे शूरवीर। अरे उसने एक भी नहीं लड़ी अब तक, फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? इसने हाथों में कभी तलवार भी नहीं उठाई है, फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? जो खुद डरा हुआ है, फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि खुदा को पता है तू तीर है। तू क्या है? तू तीर है, पर तुझे ही नहीं पता। इसलिए परमेश्वर से कहता है, हे शूरवीर, भले तू डरा हुआ है, भले आज तू कुछ नहीं कर रहा, भले अब तक तूने कुछ नहीं किया है, भले अब तक तू डर डर के जी रहा है, पर मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। आमीन। मैंने तुझे जन्म दिया है। जब तू तेरी मां के गर्भ में था ना, वही से मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। लोग आपको डरपोक कहते होंगे, लोग आपको पता है, लोगों के नजर में शायद आपकी कोई कीमत नहीं होगी, पर एक बात ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने अगर आपको बनाया है ना, तो तीर के समान बनाया है। बोलो कैसे समान? किसके समान बनाया है? आपको भी नहीं पता आप में क्या क्षमता है, लोगों को भी नहीं पता आप में क्या क्षमता है, कलीसिया को भी नहीं पता आप में क्या क्षमता है, शायद आपके पासबान को भी नहीं पता आप में क्या क्षमता है, पर परमेश्वर जानता है आप क्या कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए दूत को गिदोन के पास भेजा और उससे कहा, हे शूरवीर सुरमा। हाँ, गिदोन ऐसा देख रहा हो, किसको बोल रहा है? मुझे? अरे मैं तो डरा हुआ हूं, मैं अपने गेहूं को नहीं बचा सकता। हाँ, मैं खुद डर कर यहां पर दाखरस के कुंड में हूं, और तू कह रहा है मैं कौन हूं? शूरवीर सुरमा। किसको कहा जाता है शूरवीर सुरमा? पता है आपको? शूरवीर सुरमा किसको कहा जाता है? जिसने बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता हो। हालेलुया। जिसने राजाओं को हराया हो, उसे क्या कहा जाएगा? शूरवीर। जैसे दाऊद ने गोलियात को मारने के बाद सारे लोग चिल्ला उठे ना, उसको जयजयकार और ललकार के साथ यरूशलेम में लेकर आए, क्योंकि सब लोगों को लगने लग गया दाऊद क्या है? शूरवीर सुरमा। क्योंकि उसने किसको मारा है? गोलियात को। बोलो किसको मारा है? इसने किसको मारा? किसी को नहीं। अभी तो कुत्ता भी नहीं मारा। हाँ, कुछ नहीं, ये चूहा नहीं मार सकता, ये खुद वहां पर छिपा हुआ है, अपने गेहूं को बचाने के चक्कर में है, डरा हुआ है। और परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर। उसको भी लगा होगा, प्रभु गलत एड्रेस पर आ गया तू। मैं नहीं हूं, तू शायद दूसरे को पुकार रहा है, पर तुझे लग रहा है शायद मेरे जैसा दिखता होगा, पर वो मैं नहीं। समझ में आ रहा है? पर आपको पता है परमेश्वर जानता है कि आपकी क्षमताएं क्या है, आपकी योग्यताएं क्या है, आप में कौन कौन सी चीजें है ना, खुदा जानता है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। आमीन। जितने जवान आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ना, ध्यान देकर सुने, आप परमेश्वर के हाथों के तीर हो। बोलो क्या हो? पर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इसलिए पड़े हुए हो। बोलो इसलिए क्या हो? और जो पड़ा हुआ तीर होता है ना, वो गंज लग जाता है, वो कुछ काम का रहता, पर जिस दिन ये तीर खुदा के हाथ में आ गया ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, शैतान भागने लग जाएगा। हालेलुया। 12 तीर प्रभु यीशु मसीह ने चुने। बोलो कितने तीर चुने? उन 12 में से एक ही खराब निकला। उन 12 में से एक खराब निकला, क्योंकि वो कभी यीशु के हाथ में आया नहीं। वो कौन था? यहूदा। बोलो कौन था? पर जो 11 जो तीर थे ना, वो यीशु मसीह के हाथ में आखिरी तक थे। आपको पता है, सारे जगत को हिला डाला उन्होंने। हालेलुया।
आपको पूर्व से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला डाला। कितने लोग थे? 11। कितने लोग थे? 11। उन 11 लोगों ने सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। आमेन। क्योंकि किसके हाथ में आ गए? समझ में आ रहा है? पतरस एक मछली नहीं पकड़ पा रहा था। कितनी मछली? एक मछली। रात भर कोशिश की। जब यीशु मसीह उसको मिला ना, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, रात भर मैंने पकड़ा है पर एक भी नहीं मिली। अरे पतरस, तू मछुआरा है, जिंदगी गई है तेरी समंदर में, तो रात भर मछली पकड़ने के बाद एक तो मिलनी चाहिए थी ना पतरस तुझे। छोटी मछली तो मिलती, पर आपको पता है पतरस को एक भी नहीं मिली। समझ में आ रहा है? क्योंकि पतरस को पता ही नहीं था उसका काम क्या है। आमेन। समझ में आ रहा है? उसको यह नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे जाली कहां डालनी है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि मुझे जाल कहां डालना है, आप मछलियों को नहीं पकड़ पाओगे। आमेन। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने केवल पतरस को कहा, जाल मैं कहता हूं उधर डाल। हालेलुया। जाली भी वही है, पतरस भी वही है, नाव भी वही है, पानी भी वही है, पर बस अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाल को डाल रहा है। आमेन। समझ में आ रहा है? जब उसने परमेश्वर की इच्छा को समझ लिया, उस दिशा को समझ लिया, उस योजना को समझ लिया और उसने जाली को डाला। वचन में लिखा है, रात भर एक मछली नहीं मिली थी, पर जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जाल को डाला ना, तो जाल फटने लग गया। बोलो, जाल इतनी मछलियां लगी। आमेन। क्योंकि अब योग्य व्यक्ति के हाथ में आ गया है। आमेन। हाँ, जब तक आप प्रभु के हाथ में नहीं आते ना, निराशा में रहोगे, अशांति में रहोगे, दिशाहीन रहोगे। आपके पास कोई दिशा नहीं होगी, कोई उद्देश्य नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं जी क्यों रहा हूं, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं तो कुछ काम का नहीं हूं। आपको पता है, बहुत बार जवानों को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ काम का नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मैं कमा पाऊंगा, क्या मैं कुछ बना पाऊंगा, क्या मेरा नाम होगा, क्या मैं कुछ काम का हूं या नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने हर जवान को तीर के समान बनाया है। आमेन। आप खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और फिर देखो परमेश्वर आपके द्वारा क्या करता है। आमेन। विश्वास करें, जब मैं खुद मैं अभी भी जवान हूं समझ में आ रहा है? मैं नहीं बोलना चाहता मैं जवान था, क्यों बोल, मैं हूं। हालेलुया। हाँ, जैसे मैंने जवानी में पैर रखा, हालेलुया, निकालूंगा नहीं जैसे मैंने जवानी में पैर रखा, आपको पता है मेरे जीवन में बहुत बुरी बुरी आदतें मुझे थी, मैंने बहुत गंदी जिंदगी जी है। जब मैं जी रहा था ना, मुझे ऐसा लगता था क्या मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, कभी मुझे इज्जत मिलेगी, कभी मैं पैसा कमा पाऊंगा, कभी मेरी परिस्थिति बदलेगी। आपको पता है मेरे जीवन में केवल अंधियारा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या कुछ मेरे साथ अच्छा हो सकता है। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता था। पर आपको पता है, क्योंकि ये तीर जो था ना वो पड़ा हुआ था धूल में, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन मैंने खुद को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया ना, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर मुझे रोज बताता है, देख तेरे द्वारा मैं क्या कर सकता हूं। आमेन। देख तेरे द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, केवल उसके हाथों में आ जाओ। जवानों, आप वीर के हाथों के तीर हो। आमेन। योग्य हाथ में आने के बाद ही खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। आमेन। गिदोन के पास उस दूत को भेजकर उसने कहा, हे शूरवीर शूरमा, बलवान। कौन? गिदोन। अरे वो डरा हुआ है, फिर भी प्रभु कहता है, हे शूरवीर शूरमा। आगे पढ़ना, उसी वचन को फिर पढ़े। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, हाँ? यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। आमेन। हाँ, यहोवा तेरे संग है। आगे गिदोन ने उससे कहा, अभी गिदोन क्या कहता है, देखो, गिदोन ने उस दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। हाँ? यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ? तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। गिदोन क्या कहता है, अगर तू कहता है ना कि परमेश्वर तेरे संग है, तो ये विपत्तियां क्यों, ये लोग क्यों सता रहे हैं। ध्यान देकर सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बार परमेश्वर हमारे संग होता है, पर हम परमेश्वर के संग नहीं होते। समझ में आ रहा है? खुदा हमारे साथ होता है, इसलिए गिदोन को कहा परमेश्वर तेरे संग रहे। खुदा हमारे साथ है, पर हम उसके साथ नहीं चलते ना। जब तक हम उसके साथ नहीं आएंगे ना, तब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करता।
हालेलुया। गिदोन कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये परिस्थितियां क्यों, ऐसी परिस्थिति हम पर क्यों। आगे बढ़ना। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हाँ? हमारे पुरखा वह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, हाँ? वे कहाँ रहे। वे कहाँ रहे। गिदोन ने, ध्यान देकर सुने, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है सबको। गिदोन ने क्या कहा कि जितने आश्चर्य कर्म के बारे में मैंने सुना है कि मूसा के द्वारा चमत्कार हुए हैं, एलिया के द्वारा चमत्कार हुए हैं, एलिशा के द्वारा चमत्कार हुए हैं, या प्रभु परमेश्वर ने लाल समंदर के 2 भाग किए हैं, तो वो कहता है कि वो आश्चर्य कर्म कहाँ है, आज क्यों नहीं हो रहे हैं। ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, अब तो परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया और है। मिद्यानियों के हाथों में सौंप दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अभी ध्यान देकर सुने, तब परमेश्वर ने गिदोन पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाएगा। मैं ताकत नहीं दूंगा दूसरी तुझे, अपनी इसी शक्ति पर जा। आमेन। आमेन। अपने इसी योग्यता पर जा, अपने इसी बल को लेकर जा। मैं अलग से कुछ नहीं देने वाला, तेरे पास ऑलरेडी है। हालेलुया। मैंने जब तुझे बनाया था ना तभी तुझ में रखा है, मैंने जब तुझे चुना था ना तभी तुझ में रखा है। आपको पता है मैंने तुझे तीर के समान ही बनाया है, इसलिए अपनी ही शक्ति को लेकर जा। आमेन। तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथों में से छुड़ाएगा। आमेन। समझ में आ रहा है। परमेश्वर अलग से कुछ नहीं देता, उसको पता है ऑलरेडी ये चीजें तुम में है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें बनाया है ना तो मैं तुम्हारी क्षमताओं को जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आमेन। और इसलिए परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू अपनी ही शक्ति पर जा, मैं तुझे इजरायली लोगों को बचाने के लिए मिद्यानियों को तेरे हाथों में दे दूंगा। आमेन। आपको पता है परमेश्वर ने आगे जाकर, अगर तुम बाइबल को पढ़ोगे न्यायों की पुस्तक में, गिदोन को केवल कितने लोगों के द्वारा जय दी प्रभु ने, कितने लोगों के द्वारा। हजारों की सेना थी उसके सामने, हजारों की, पर गिदोन को केवल कितने लोगों के द्वारा जय दी परमेश्वर ने। कितने? 300। बोलो कितने? केवल 300। लाखों की संख्या में शत्रु थे। आपको पता है उनके पास शस्त्र थे, पर जब खुदा ने गिदोन को भेजा ना तो केवल 300 लोग दिए साथ में। कितने लोग? और उन 300 लोगों ने हजारों को मार दिया। हालेलुया। डरने वाला गिदोन, दाग के कुंड में अपने गेहूं को झाड़ने वाला गिदोन, जो खुद की ताकत को नहीं पहचानने वाला गिदोन, जो अब तक उसने कभी शस्त्र पकड़े भी नहीं थे वो गिदोन, जिसने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी थी वो गिदोन, केवल 300 लोगों के द्वारा उसने मिद्यानियों को हरा दिया। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि तू शूरवीर सुरमा है। आमेन। मैंने तुझे इसीलिए चुना और बनाया है। आमेन। तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है, तू तीर है मेरे हाथों का। हालेलुया। जवानों ध्यान देकर सुने, जब तक आप योग्य हाथों में नहीं आते आपका योग्य रीति से इस्तेमाल नहीं हो सकता। जब आप योग्य हाथों में आएंगे ना तब आपका इस्तेमाल योग्य रीति से होना शुरू हो जाएगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। कि खुदा उसके कामों के लिए आपका इस्तेमाल करे। आमेन। अभी फिर एक बार भजन संहिता 127 और 4 और 5 पढ़ना। हाँ। के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष। अभी ध्यान देकर सुनना, 5 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। आमेन। आमेन। तरकश का मतलब क्या होता है? तरकश, तरकश का मतलब क्या है? हाँ? जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तरकश। बोलो क्या कहते हैं? आपने अगर देखा होगा फोटो में, तो जैसे तीर होता है ना, और यहां पर कांधे पर एक बैग लटकाई होती है, उसमें क्या रखे जाते हैं? तीर। उसको कहते हैं तरकश। बोलो क्या कहते हैं? 5 वचन को फिर एक बार पढ़ना। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वे पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, जिसने अपने तरकश को ऐसे जवान तीरों से भर लिया हो। हालेलुया।
आपको पता है, जिस कलीसिया में ऐसे जवान तरकश में भरे हुए हैं ना, आपको पता है वो कलीसिया कभी भी शैतान से नहीं डरेगी। आमेन। जिस पास्टर ने अपने तरकश को ऐसे तीरों से भर लिया है ना, आपको पता है आगे क्या लिखा है, पढ़ना उस वचन को। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। संकोच नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। आमेन। आमेन। जिस कलीसिया में तीर जो जवान है ना, जवानों को अपने तरकश में रखा गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कलीसिया, ध्यान देकर सुने, हर कलीसिया में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की ओर देखना है ना, तो इन दिनों में जवानों की ओर देखो। उन जवानों को चुनो, उन जवानों के लिए प्रार्थना करो, उन जवानों को प्रभु के पास लेकर आओ, क्योंकि आपको पता है ये वो तीर है कि जब आपको शत्रु से लड़ना पड़ेगा, शैतान से लड़ना पड़ेगा ना, तो यही तीर है जो आपको सामर्थ्य देंगे और आपको विजय दिलाएंगे। आमेन। इसलिए खुदा का वचन कहता है, धन्य वो व्यक्ति है जिसने अपने तरकश को इन तीरों से भरा हुआ है। जिस कलीसिया में ज्यादा जवान है, जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो प्रभु के साथ है, जो प्रभु के हाथ में है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं वो कलीसिया सबसे आशीषित कलीसिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में हम देखते हैं कि बूढ़े दिखेंगे, मिडिल एज वाले दिखेंगे, पर जवान नहीं दिखेंगे। हाँ, चर्च में जवानों की संख्या बहुत कम होती है। हाँ, जवानों की मीटिंग में आते हैं, पर अगर रेगुलर मीटिंग जो रविवार की होती है ना, उसमें बहुत कम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जवान आना ही नहीं चाहते चर्च में, और जब तक जवान नहीं आएंगे ना, काम नहीं बढ़ेगा। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि वचन में भी लिखा है, धन्य वो है जिसने अपने तरकश को ऐसे तीरों से भरा हुआ है। आमेन। हाँ, जिस कलीसियाओं में आत्मा से भरे हुए जवान है ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं वहां से बेदारी निकलेगी, वहां से प्रभु के कामों को शुरुआत होगी। खुदा अपने कामों को उन तीरों के द्वारा शुरू करेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर जवानों को उन तीरों के समान देखता है। आमेन। इसलिए परमेश्वर के जितने दास यहाँ पर बैठे हुए ना, मैं उनको एक विनती करना चाहता हूँ, अपने तरकश को ऐसे तीरों से ज्यादा भरे। आमेन। इनकी ओर ज्यादा ध्यान दे। हालेलुया। हाँ, इनको और बढ़ाए, इनको और तैयार करे। किसके लिए? प्रभु के लिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। ये वीर के हाथ के तीर है। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज आपको क्या आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोल नहीं सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छी रीति से गा नहीं सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जब आपको बनाया और जन्म दिया है ना, तभी परमेश्वर आपकी सारी क्षमताओं को जानता है। आमेन। हाँ, मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया पहली बार, पेड़ में से जो पेड़ जल रहा था, पता है ना आपको? ओके, तो ध्यान देकर सुनना। वहां से एक आवाज आई कि मूसा, जहां पर तू खड़ा है वो पवित्र है, वो भूमि, अपने जूते निकाल दे। बराबर है ना? तो मूसा वहां पर जूते निकाल के खड़ा हो गया। तो खुदा ने उसे कहा, मैं तुझे चुनता हूं इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए। बराबर है ना? ध्यान देकर सुनना अभी। हाँ, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा उस आग में से कि मूसा बेटा, तेरे हाथ में क्या है? क्या कहा? तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने क्या कहा? क्या है उसके हाथ में? लाठी। बोलो, जोर से बोलो ना। लाठी है। बोलो, क्या है? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है ना, जमीन पर डाल। क्या कर? जमीन पर डाल। तो मूसा ने उस लाठी को जमीन पर डाला, तो क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? पहले कौन डरा? पहले कौन डरा उस सांप से? मूसा ही डरा। ये कैसे हो गया? हालेलुया। क्योंकि इतने सालों से ये लाठी मेरे हाथ में थी, और आज क्या हो गया? पहली बार खुद ही चमत्कार किया, और कौन डर गया? मूसा ही। क्योंकि उसको लगता था ये मैंने कैसे कर लिया। हालेलुया। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। आमेन। बहुत बार आपसे खुदा ऐसे काम करवाएगा ना, आप खुद डर जाओगे। हालेलुया। आज भी मैं प्रभु के वचन को प्रचार करता हूं ना, मैं खुद डर जाता हूं कि प्रभु क्या बोलने को बोल रहा है। हाँ, ये लोग पत्थर मारेंगे मुझे। आमेन। पर खुदा कहता है लाठी को नीचे डाल। हालेलुया। ये लाठी तुझे डराने के लिए नहीं, लोगों को डराने के लिए है। आमेन। हालेलुया। पर ध्यान देकर सुने, मूसा के जीवन में पहले चमत्कार ने उसको खुद को डराया था। किसको डराया था? उसको ही। क्योंकि वो खुद की क्षमताओं को नहीं जान, खुद की योग्यता को उसको नहीं पता था कि मैं ये कर सकता हूं। आमेन। ध्यान देकर सुनना, यही हमारे जीवन में होता है। हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार हम ही डर जाते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया। हालेलुया। पर जब
कुछ कुछ बातें परमेश्वर हमारे साथ करने लग जाता है ना, समझ लेना कुछ ना कुछ हम में रखा है। हालेलुया। प्रभु कुछ ना कुछ हमारे द्वारा कर सकता है। डरो मत, डरो मत। फिर प्रभु ने कहा एक काम कर, डर गया ना तू, अभी उसी लाठी को पकड़। क्या कर, उसकी उस सांप की पूंछ को पकड़। सांप की पूंछ को पकड़। ध्यान देकर सुने, जिससे आप डरते हो ना, खुदा उसी को पकड़ने को बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिससे तू डर कर भागेगा ना, तुझे उसी को पकड़ना होगा। जवानों ध्यान देकर सुने, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो प्रभु करेगा। पर ध्यान देकर सुनना, जब शुरुआत करेगा ना, डर लगेगा। क्या लगेगा? और परमेश्वर कहेगा डरना नहीं, उसी डर को पकड़ ले। हालेलुया। उसी डर को हाथ में ले ले, क्या हो जाएगा? फिर लाठी बन जाएगी। आमेन। समझ में आ रहा है? यही है सेवा, इसे ही सेवा कहते हैं। शैतान डराएगा, पर डरना नहीं, उसकी पूंछ को पकड़ो। क्या करो? उसकी कुछ नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया। सिर को किसने कुचल दिया है? शैतान के सिर को किसने कुचल दिया है? इसीलिए अभी सिर का कोई काम नहीं है हमें क्या पकड़नी, केवल वही हिलती है ज्यादा। सांप को अगर सिर को कुचल दो तो सिर तो कुचला गया, पर आखिरी तक क्या हिलेगी? बोलो क्या हिलेगी? इन दिनों में भी शैतान क्या हिला रहा है? सिर में ताकत नहीं उसकी। हालेलुया। वो जहर को यीशु मसीह ने अपने पैरों तले क्रूस पर, बोलो बोलो, क्रूस पर, उसकी औकात नहीं कि आपको डसे। हालेलुया। पर आपको कौन डरा रही है? पूछ, कौन डरा रही है? हमें लगता है जिंदा है। अरे बस जिंदा है, मुंह नहीं जिंदा है, पूछ जिंदा है। पूछ काट और पूछ में जहर। जहर किस में होता है? सिर में। बोलो जहर किस में होता है? और सिर को यीशु मसीह ने। हालेलुया। फिर भी इन दिनों में शैतान हमें क्या करता है? डराता है। किससे? और हम भी भागते हैं। ये प्रभु कहता है पकड़। किसको? पूंछ को पकड़ के हिलेगी नहीं। हालेलुया। जिससे तू डरता है ना, उसी को हाथ लगा। आमेन। जब तू उसको पकड़ेगा ना, डर निकल जाएगा। आमेन। हालेलुया। इन दिनों में शैतान बहुत पूंछ को हिलाने लग गया है। क्या करो बताए? भागो मत, पूंछ को कुछ नहीं होगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, क्योंकि सिर को कुचला गया है। आमेन। सिर में अभी जहर बाकी, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, मैंने तेरे सारे बालों को गिन कर रखा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध एक भी नीचे नहीं गिरता। आमेन। क्योंकि उसने उसके सिर को कुचल दिया है। अभी केवल प्राण किसमें बाकी है? वही बहुत डराती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना सांप को मारने के बाद भी ऐसे डरते हैं, मरा है कि नहीं, मरा है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूंछ में बहुत देर तक जान रहती है। वो जल्दी मरती नहीं, वो आखिरी तक हिलती रहेगी। पर आप उसकी ओर ध्यान मत दो, पकड़ लो। क्या करो? जैसे मूसा को प्रभु ने कहा ना, उस पूंछ को पकड़, फिर एक बार उसकी लाठी हो गई। आमेन। हिलना बंद हो गया। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने, यही है परमेश्वर जब हमें चुनता है ना, इसी रीति से चुनता है कि आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे कामों को करेगा, पहले तो आप खुद डर जाओगे, ये क्या हो रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रेरितों के साथ यही हुआ था, पतरस के साथ यही हुआ था। आपको पता है, ये खुद डर गए थे, ये कैसे होने लग गया। आमेन। हाँ, जब पहली बार उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लग गया, खुश नहीं हुए वो डर गए थे। वो खुश नहीं, पतरस खुश नहीं हुआ इतनी मछलियों को देखकर। वो क्या हो गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि रात भर हमने पकड़ी, एक भी नहीं मिली, और ये इतनी सारी कहां से आ गई। हालेलुया। जब पहली बार चमत्कार को अपने जीवन के द्वारा देखोगे ना, खुशी नहीं होती, आदमी क्या हो जाता है? डर जाता है, क्योंकि मुझसे ये कैसे हो गया। हालेलुया। पहली बार पतरस किस पर चला? पानी पर। तो खुश नहीं हुआ, डर गया। आमीन। और डर गया इसलिए डूबने लग गया। समझ में आ रहा है? बहुत बार चमत्कार खुदा हमारे जीवन में करता है, पर हम खुश होने के अलावा हम क्या हो जाते हैं? डर जाते और डूबने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर हमारे डर को निकालना चाहता है, क्योंकि तुम उसके हाथ के क्या हो? तीर हो। आमेन। ध्यान देकर सुने, विश्वास करे, ऐसी ऐसी क्षमताओं को खुदा ने हम में रखा है ना, कि आपको और मुझे खुद भी नहीं पता। आमेन। कुछ भी असंभव
यीशु मसीह ने कहा है जाते जाते, प्रभु ने क्या कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा ना, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। किससे बड़े काम? यीशु मसीह से बड़े बड़े काम। तो विश्वास करें। आमीन। शायद आप में भी कोई पतरस हो, कोई यूहन्ना हो, कोई पौलुस हो, कोई याकूब हो, कोई फिलिपुस हो। आमीन। फिलिपुस के बारे में वचन में पढ़ो आप जरा सा। वहां पर ऐसा लिखा है कि फिलिपुस को जब आत्मा चलाती थी ना, तो फिलिपुस को आत्मा कहती थी, जा भाग। कहां पर? जो एक व्यक्ति, क्या नाम उसका, हाँ, वो जा रहा है उस रास्ते से, उसको जाकर पकड़। तो फिलिपुस, आपको पता है, टैक्सी मंगवाई उसने, घोड़ा मंगवाया उसने, गधा मंगवाया, भागने लग गया। हालेलुया। बुलेट ट्रेन की स्पीड में भाग रहा है। कौन? फिलिपुस। बोलो कौन? उसको नहीं पता था पहले मैं इतना भाग सकता हूं। आमीन। पर जब खुदा ने चुना ना, तो उसको पता चल गया, अरे बाप रे, मैं तो प्लेन से भी ज्यादा जोर से भागता हूं। हालेलुया। ये फिलिपुस ऐसा व्यक्ति था ना, आज यहां तो कल वहां। आमीन। वैसे ही एलिया था। वैसे ही कौन था? एलिया अहाब को कहता है। एलिया किसको कहता है? 3.5 साल तक उसने आकाश को बंद कर कर रखा था। किसने? एलिया ने। बोलो किसने? एलिया ने। और जिस दिन शुरू करना था ना, तो अहाब के पास आया। एलिया किसके पास आया? और राजा के पास आकर कहता है, अभी देख प्रभु ना बारिश देने वाला है। क्या देने वाला है? बारिश देने वाला है। गेहजी को उसने भेजा, नहीं सॉरी, उसके दास को भेजा और कहा, एक काम कर, देख के आ कि बादल दिख रहा है कोई। तो वो जाकर 3 बार देख गया। उसने 7 बार जा और देख। हालेलुया। एक छोटा सा बादल दिखने लग गया। वो जल्दी से आया और कहा, एक छोटा सा बादल जो है ना, वो समुंदर से ऊपर आ रहा है। तो वो अहाब के पास आया और उसने कहा, एक काम कर, अपने रथ को ले और जल्दी से भाग, क्योंकि बहुत बड़ी वर्षा का ध्वनि मेरे कानों में आ रहा है। आमीन। कौन कह रहा है? एलिया। हाँ, ध्यान देकर, बड़ी वर्षा का ध्वनि मेरे कानों में आ रहा है, सनसनाहट मेरे कानों में आ रही है, तू जल्दी भाग। और तेरे पास क्या है? गधा नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, ना रथ है उसके पास, वो पैदल ही है। और अहाब को कहता तू भाग। हालेलुया। अहाब को कहता तू भाग, वरना बहुत बड़ी वर्षा आने वाली है। आमीन। तो अहाब भागने लगा जान लेकर ना, रथ में जा रहा है अहाब। पर वचन में ऐसा लिखा है, एलिया पर परमेश्वर की आत्मा उतरी और इतना दौड़ने लगा कि अहाब के रथ को भी पीछे छोड़ दिया, उसके आगे निकल गया। उसको नहीं पता था उसमें एक क्षमता है। आमीन। और जब खुदा ने चुन लिया ना, ऐसा दौड़ता था, ऐसा दौड़, मैं तो कहता हूं वो अगर आज रह जाता ना, ओलंपिक के 5.5 मेडल हमारे रहते। हालेलुया। ओलंपिक के सारे मेडल, गोल्ड मेडल अपने ही रहते। आमीन। हाँ, आत्मा से दौड़ो। हालेलुया। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। हालेलुया। अरे सोचो ना, जो रथ के सामने दौड़ रहा है, रथ के साथ दौड़ रहा है, उसके आगे निकल जा रहा है, ये सामर्थ कहां से पाई एलिया? आपको पता है, मैंने जब तुझे चुना और बनाया है ना, मुझे पता है तेरी क्षमता है क्या है। हालेलुया। जो तुझे लगता है तू नहीं कर पाएगा, परमेश्वर को पता है तू कर सकता। हाँ, आमीन। दाऊद ने एक बार शेर को फाड़ दिया था, एक बार भालू को मार दिया था, एक बार गोलियत को मार दिया था, और दिखने में इतना ही था ना, सिंगल पसली वाला। आपको पता, सिंगल हड्डी वाला व्यक्ति, जिसने एक बार शेर को भी मारा है, जिसने एक बार भालू को भी मारा है। ये दोनों प्राणी ऐसे ना जो किसी से नहीं मरते। समझ में आ रहा है? शेर जितना ताकतवर होता है ना, उतना ही भालू भी होता है। भालू पता है ना सबको, भयानक होता है वो। अगर डरना है ना, इन दोनों से डरना, ये बहुत भयानक चीजें है। शेर भयानक ताकत है उसमें, और भालू भी वैसा ही होता है। अगर वो चिढ़ गया तो वो किसी का नहीं। समझ में आ रहा है? मार ही देता है, फाड़ देता है, सीधा फाड़ता है, भालू फाड़ देता है मनुष्य को। दोनों को मारा था किसने? दाऊद ने। बोलो किसने? अपने भेड़ों को बचाने के चक्कर में। आमीन। दोनों को मार दिया था। उनको मारते वक्त उसको भेड़ की चिंता थी। हालेलुया। इनको नहीं मरने दूंगा, तुझे मार डालूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उनको बचाने के चक्कर में उनको मार दिया। समझ में आ रहा है? उसको नहीं पता था मैं कर पाऊंगा, खुदा ने कर लिया उसके द्वारा। गोलियत को मार पाऊंगा उसको नहीं पता था, पर खुदा ने उसके द्वारा कर लिया। वैसे ही परमेश्वर आपको भी कभी भी गोलियत के सामने खड़ा कर सकता। डरना, वरना चमत्कार को देखकर खुद ही डरोगे, ये क्या हो रहा है। मैं हर बार कहता हूं, दाऊद बनना चाहते हो ना, तो गोलियत के सामने खड़े रहने की तैयारी करो। दानियल बनना चाहते हो ना, शेर के सामने खड़े रहने की तैयारी करो। यूसुफ बनना चाहते हो ना, तो उससे खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया था, गुलामी में गया, जेल में गया। इन सारी चीजों की तैयारी करो, यूसुफ बन जाओगे। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो बनना चाहते हो ना, भट्टी में जाने की तैयारी करो।
ये बड़े बड़े काम तभी होते हैं जब बड़ी बड़ी समस्याओं को आप फेस करते हो। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर आपके सामने लेकर आएगा। ये बातें आपको सिद्ध करेगी कि आप दानियल हो। आमेन। आप शद्रक मेशक अबेदनगो हो, आप पतरस हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर हमारी क्षमताओं को बाहर निकालता है। बोलो क्या? किसको बाहर निकालता है? हमारी योग्यताओं को बाहर निकालता है। और ये तभी संभव होगा कि जब परमेश्वर ऐसी गुलियात जैसी परिस्थिति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दे, तब जाकर हमें पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूं। आमेन। गिदोन के बारे में इतना अच्छा लिखा है ना। पहले उसके पास कितने हजार लोग थे? वहीं पर है आगे, तो बहुत अच्छा है वो। अगर मिल गया तो पढ़ना। मेरे ख्याल से 25-30 हजार कुछ तो भी थे, पर देखो कितने, 32 हजार। कितने थे? 32। शत्रु से लड़ने के लिए गिदोन के पास समझो पहले 32 थे। कितने थे? तो गिदोन को लगा आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कितने हजार लोग हैं? 32 हजार। तो खुदा ने क्या कहा पता है? इनमें से जो डरपोक है, क्या है? डरपोक, जो डर रहे हैं ना युद्ध के लिए, उनको बोल घर जाओ। उनको क्या बोल? घर जाओ। तो कितने चले गए पता है आपको? 15,000। कितने? जो डरने वाले थे। समझ में आ रहा है? आधे से ज्यादा निकल गए। 22,000। 22। टोटल कितने थे? 32। और कितने वापस गए? 22,000 लोग लौट गए। कितने लौट गए? 22। 32 में से 22 गए, कितने रहे? 10,000। देखो 32 में से डायरेक्ट कितने पर आ गए? तो डरने वालों की संख्या कैसी होती है? ज्यादा। बोलो डरने वालों की संख्या। और ये डरने वाले लड़ नहीं सकते। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। इसलिए परमेश्वर ने कहा गिदोन से, पहले जो डर रहे हैं ना उनको कहे अगर डरते होंगे तो कहां निकल जाओ। बोलो बोलो, कहां निकल जाओ? क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ध्यान देकर सुनना। डरने वाले साथ में नहीं रहेंगे ना तो भी चलेगा, अगर वो साथ में रहेंगे खुद भी डरेंगे और तुमको भी डराएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। शिकार पर अगर कभी जाते हो ना जंगल में, तो ऐसे लोगों को साथ में मत लेकर जाना कि जो खुद डरते हैं, वरना वो शिकार तो करने नहीं देंगे, तुम्हारी शिकार हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि शिकारी जो होता है ना, उसका दिल जो होता है ना, वो पत्थर का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर डरने वाले लोगों को साथ में लेकर जाओगे ना, वो खुद भी डरेंगे, तुमको भी डराएंगे, और तुम शिकार करना तो दूर, तुम खुद शिकार बन जाओगे। समझ में आ रहा है? तो खुदा ने उनसे कहा पहले डरने वालों को वापस भेज दो। तो 22,000 लौट गए, रहे 10,000। बोलो कितने? उसके बाद परमेश्वर ने कहा ये भी ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। गिदोन को लगा होगा प्रभु इतने तो रहने दे। 22,000 अभी इतने निकल गए वापस, अभी इतने 10,000 तो रहने दे मेरे साथ। अगर ये भी निकल गए तो क्या रहेगा मेरे पास? आपको पता है, तब भी गिदोन को लगता था ये 10,000 चलेगा, इन 10,000 को लेकर जाऊंगा तो जीत जाऊंगा शायद। तो खुदा ने कहा ये गिदोन अभी भी उन पर भरोसा रख रहा है। किस पर? 10,000 पर। किस पर? 10,000। तो परमेश्वर ने कहा एक काम कर, इसको पानी पीने के लिए लेकर चल। कहां पर लेकर चल? पानी पीने के लिए। तो खुदा ने कहा अब इनको पानी पीने को बोल। तो कुछ घुटनों पर आकर पानी पीने लग गए, कुछ कुत्ते के समान पानी पीने लग गए ना। तो परमेश्वर ने वहां पर फिर चुने। तो खुदा ने कहा, पढ़ना उस वचन को। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ? वह यहोवा ने गिदोन से कहा जितने कुत्ते के समान जिब से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख। हाँ? और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। हाँ? जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। 300 ठहरी। जो किसके समान पानी पी रहे हैं? चपड़ चपड़ करके। किसके समान? कुत्तों के समान। बोलो किसके समान? जो आदमियों के समान पी नहीं सकते ना, उनको चुना। हालेलुया। चपड़ चपड़ पर करके पानी, उनको पानी भी पीना नहीं आता। समझ में आ रहा है? जिनको पानी पीना भी नहीं आता ना, ऐसे कितने लोग थे? और खुदा ने कहा यही तेरे काम आएंगे। जो पानी भी अच्छी तरह से नहीं पीते, कुत्ते के समान पी रहे चपड़ चपड़ करके। हालेलुया। ऐसे लोगों को चुना परमेश्वर ने। गिदोन को कहा गिदोन ये 300 को लेकर जा। गिदोन क्या सोचता होगा मन में? क्या सोचता होगा? प्रभु तू जीतने के लिए भेज रहा है या मरवाने के लिए भेज रहा है? हाँ, ये 300 लोग पानी नहीं पी रहे, कुत्ते के समान पी रहे चपड़ चपड़ करके, और तू कहता है इनको लेकर जा। हाँ? पहले 10,000 थे ना, तो उसको लग रहा था, हिम्मत थी उसमें कि जाऊंगा लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा शायद। पर आपको पता है परमेश्वर ने कहा 9,700 कुछ काम के, इनको वापस भेज दे। अभी ये 300 जो है ना चपड़ चपड़ पानी पीने वाले, इनको लेकर जा। आपको पता है जब गिदोन के पास केवल 300 लोग रहे तो उसने क्या किया होगा? 300 लोगों पर भरोसा करेगा या खुदा पर भरोसा करेगा? परमेश्वर
इसलिए लोगों को निकाल लेता है कि आपका भरोसा मनुष्य से उठे और परमेश्वर की ओर जाए। आमेन। जब 300 ही लोग बाकी रह गए ना, तो उसको पता था पूरी रीति से ये 300 कुछ काम किए नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी करेगा तो कौन करेगा? परमेश्वर। तो गिदोन ने पूरा भरोसा किस पर रख दिया? इसलिए खुदा बहुत बार संख्या कम कर देता है, सपोर्ट कम कर लेता है। आमेन। अगर आपको लगता है ना मुझे सेवा में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो समझ लेना प्रभु आपको गिदोन बना रहा है। बोलो कौन बना रहा है? हाँ, जिनको लगता है ना मुझे सब लोग सपोर्ट करते, तो आप कभी गिदोन बन नहीं पाओगे। हालेलुया। जिनका सपोर्ट कम हो जाता है ना सेवा में, कोई मुझे मदद नहीं करता, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता, कोई मेरे साथ नहीं आता, समझ लेना खुदा आपको गिदोन बना रहा है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर गिदोन को बनाते वक्त सपोर्ट को निकालता है। क्या करता है? सपोर्ट को निकालता है, और आपको पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ता है। आमेन। और जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होता है ना, वो गिदोन के समान तैयार होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को पता है कि आप में योग्यताएं और क्षमताएं कौन सी है। आमेन। इसलिए उसको कहा हे शूरवीर सुरमा। आमेन। ध्यान देकर सुने। वैसे ही बहुत सारे जवान जो यहां पर बैठे हैं ना, शूरवीर सुरमा है। आमेन। भले आज आपको कोई नहीं पहचानता, आप खुद भी नहीं पहचानते, पर फिर भी परमेश्वर आपको जानता, पहचानता, आपकी योग्यताओं को जानता। केवल अपने आप को उसके हाथों में दे दो। वीर के हाथ में तीर। हालेलुया। जब आप उसके हाथों में आ जाएंगे ना, वही शूरवीर सुरमा गिदोन के समान खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। आमेन। जो आज तक आपने नहीं सोचा, कभी मन में भी नहीं आया, ऐसी बातें खुदा आपके द्वारा करने लग जाएगा। आमेन। क्या विश्वास करते हो? बस विश्वास करें कि आप परमेश्वर के हाथों के तीर हो। हालेलुया। अपनी जवानी शैतान के हाथ में मत सौंपो, वरना वो ऐसे इस्तेमाल करेगा ना, आप ऐसे तीर बन जाओगे जो भटक जाएगा। अगर मैंने एक तीर लिया और इस साइड में ऐसे ही छोड़ दिया, और मैंने आपको कहा जाओ उसको ढूंढ कर लेकर आओ, असंभव है। इतने घास में और खेती में आपको वो तीर मिलना असंभव है। वैसे ही शैतान कभी भी आपका इस्तेमाल योग्य रीति से नहीं करेगा, वो ऐसे ही आपको दिशाहीन करके छोड़ देगा कि आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। आमेन। खुदा ऐसे इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना आप हर व्यक्ति के बारे में अद्भुत और बहुत बड़ी है। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज इन जवानों से आपने बात की है, जैसे गिदोन से आपने बात की थी। हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे द्वारा इजरायलियों को छुड़ाना चाहता है। वैसे ही प्रभु जी, आज बहुत सारे शूरवीर सुरमा यहां पर बैठे हैं, जिनके ऊपर आपकी नजर है और आप चाहते हो उनको चुनना, उनके जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कामों को करना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इन जवानों को आप चुने प्रभु, कि वो आपकी महिमा के लिए खड़े हो जाए, तैयार हो जाए। ऐसा होने दीजिए पिता। एक छोटे से कोरस को हम लेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप तो नजर
आप हमें निहारते हो, हमें दृष्टि करते हो प्रभु जी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने गिदोन पर दृष्टि की। हाँ प्रभु जी, आज आप हम पर दृष्टि कर रहे हो। आपकी नजर हमारे ऊपर है प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन के द्वारा आपके कामों को करना चाहते हो, आपकी सेवा को करना चाहते हो, हमारे जीवन के द्वारा उन अद्भुत कामों को करना चाहते हो प्रभु जी, जो आपने आपके चेलों के द्वारा किए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में इन जवानों को प्रभु जी आपकी नजर उन पर पड़े, आपकी दृष्टि उन पर पड़े प्रभु, कि वो आपकी महिमा के लिए तैयार हो जाए। ऐसा होने दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जैसे वीर के हाथ में थी वैसे ये जवान है प्रभु, जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा होने दीजिए। जिस बीज को यहाँ पर बोया गया है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।